जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी लगभग चुनाव हार चुकी है। और दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है दोस्तों सीडीएस बिपिन रावत, जिनका तमिलनाडु के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस मामले पर अब आर्मी की तरफ से यानी कि सेना की तरफ से जो खुलासा किया गया है उसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह क्या थी। आगे हम आपको सेना की तरफ से दी गई जानकारी, उनकी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर है वो है दोस्तों हरिद्वार के अंदर धर्म संसद में जिस तरह से पाखंडियों ने एक विशेष समुदाय को टारगेट किया, उनको मारने की, काटने की, खत्म करने की धमकी दी गई, इस पर कल ही वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो है दूसरा नरसिम्हानंद सरस्वती, इसको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब वसीम रिजवी को जेल की हवा खाने के लिए काफी दिनों तक भेज दिया गया है। कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है वसीम रिजवी के खिलाफ, इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपकी भी मांग ऐसी है कि हमारे देश में नफरत फैलाने वाले बाबाओं के ऊपर और नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर मची भगदड़ के बीच एक ताजा और खुलासे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाणक्य नीति वाली राजनीति को हिलाकर रखने वाली खबर है। आपको मैं खबर भी दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 10 और मंत्री बीजेपी के अपने पद से इस्तीफा देंगे। समझ लीजिए किस तरफ जा रहा है इलेक्शन, यानी कि उन्होंने सीधे इलेक्शन में ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी की राह यहां पर बहुत मुश्किल होने वाली है। बीजेपी इस चुनाव को लगभग हार चुकी है चुनाव से पहले ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। इनका पूरा बयान सुनाते हैं। दरअसल उन्होंने कहा क्या है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 10 और मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा देंगे। ये हवा किस और बह रही है आप समझ लीजिए, यह संजय राउत का कहना है। संजय राउत ने आगे कहा कि मैंने कल कहा था कि यह इस्तीफे का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आप देखिए 5 साल से लोग दबाव में काम कर रहे थे, वैसे काम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इवेंट हुए हैं। देश के लोगों के जो सवाल थे वो तो कैसे वैसे की वैसे ही है। 80% बना 20% कहने से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन देश का विकास नहीं हो पाएगा। और इसी के चलते जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को योगी राज में दबाया गया है, वो अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके पास मौका है। ये कहते हुए उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। इससे पहले एक बीजेपी के खुद के नेता ने और मंत्री ने कहा था कि लगभग 100 एमएलए और पार्टी से इस्तीफा देंगे, जबकि शिवसेना के नेता ने कहा है कि 10 और मंत्री जो मौजूदा स्थिति में बीजेपी के अंदर है वो इस्तीफा देंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का सोपड़ा लगभग साफ हो जाएगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की कई पार्टियों ने संभावना जताई, जिसमें एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, शिवसेना है, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी जैसी और टीएमसी है, और उसके बाद आरएलडी, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी का सोपड़ा यहां पर साफ होगा। खैर, आपकी अपनी क्या, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की एक और ताजा रिपोर्ट सेना की तरफ से जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो मामला सामने निकल कर आया है, जो सच्चाई सामने निकल कर आई है, वो चौंकाने वाली है। अभी तक यह शक किया जा रहा था कि शायद किसी दूसरे देश की तरफ से हमला किया गया हो, या कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया हो हेलीकॉप्टर के अंदर, या कुछ ऐसा अटैक किया गया हो जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन अब इस मामले का सच सामने आ गया
गया है दोस्तों। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी जानकारी सामने आ रही, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इस घटना की जांच करने वाले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे कोई तकनीकी गड़बड़ी या साजिश नहीं थी। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक यह दुर्घटना खराब मौसम में हेलीकॉप्टर के बादलों से टकराने के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह मामला पूरी तरह से साफ हो गया है। इंडिया टुडे से जुड़े अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अपने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि घाटी के मौसम में अप्रत्याशित बदलाव हुआ था। ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर के बादलों में प्रवेश करने के चलते हादसा हुआ है। बादलों में जाने से पायलट भटक गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया है। आईएएफ ने कहा है कि ट्राई सर्विसेज कोर्ट ने हेलीकॉप्टर के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण किया है, जिसके आधार पर यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यानी कि सीडीएस बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर को जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें कोई साजिश नहीं थी, उसमें कोई अटैक जो है एंगल नहीं था, किसी देश का हाथ नहीं था। वो हेलीकॉप्टर जो बादल आ गए थे सामने, बादल आने की वजह से यानी धुंधली छाने की वजह से ये हादसा हो गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक एक वीडियो भी आप लोगों को दिखाया गया होगा और मैं भी आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि अचानक हेलीकॉप्टर जो है अचानक बादलों में घुसता है, उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये तथ्य अब सामने निकल कर आए हैं। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर देश में नफरत फैलाने वाले पाखंडी बाबाओं को की और उनसे जुड़े हुए लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोर्ट का हथौड़ा अब इनके ऊपर चलना शुरू हो चुका है। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को अब जो है जेल में पहुंचा दिया गया है। आप सभी जानते होंगे हरिद्वार की धर्म संसद में इसने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की, मुसलमानों को खत्म करने की बयानबाजी की। उसके बाद कुरान को लेकर के तो पहले ही इसके इरादे आप लोगों ने देखे ही होंगे, लेकिन जिस तरह से धर्म संसद में इसने भड़काऊ बयान दिए उसको लेकर के लगातार पूरे देश में मांग हो रही थी कि वसीम रिजवी को यानी कि जेल में डाला जाए, इसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड पुलिस हरकत में आई, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार किया और उसके बाद अब खबर आ रही कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में वसीम रिजवी को भेज दिया गया है। गुरुवार को हरिद्वार पुलिस ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया था। रिजवी के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। रिजवी की गिरफ्तारी होने के साथ ही हरिद्वार पुलिस बेहद चौकन्नी हो गई है। दरअसल पिछले साल 17 और जो है 19 दिसंबर को उत्तरी हरिद्वार के वेद निकेतन आश्रम में धर्म संसद में किस तरह की घटना हुई ये पूरी दुनिया ने देखा। और इस घटना की चर्चा सिर्फ हमारे देश में नहीं तमाम देशों के अंदर हुई, तमाम देशों के लोगों ने इसकी आलोचना भी की। वो अलग बात है कि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर अब वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी 14 दिनों के लिए जेल की हवा खाने के लिए पहुंचा गया है। इसके आगे भी इसको और जेल में डाला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।